हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस नेक्स्ट वीडियो। एंड इस चैप्टर का पार्ट 2 है और पार्ट 2 को आज हम कवर करने वाले हैं। सो पार्ट 1 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो जल्द ही उसको वॉच कर लीजिए, फिर बाद में इसको वॉच कीजिए। और पार्ट 2 होने वाला है, पूरा कवर करेंगे हम। मीनिंग टू मीनिंग आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बताएंगे। इंग्लिश को किस प्रकार हिंदी में चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम फुल डिटेल के साथ जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। आवर मदरलैंड हैज़ बीन फेमस एंड वेल नोन फॉर हर ब्यूटी सिंस एंशियंट टाइम्स। आवर मदरलैंड मतलब हमारी मातृभूमि, हैज़ बीन फेमस मतलब प्रसिद्ध है, एंड वेल नोन मतलब अच्छी तरीके से जानी जाती है, फॉर हर ब्यूटी सिंस एंशियंट टाइम। और किसके लिए जानी जाती है? फॉर हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता के लिए। सिंस एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल से। अर्थात कहने का मतलब है हमारी जो मातृभूमि है वो फेमस है, प्रसिद्ध है, और अपनी प्राचीन काल से अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। Along with having natural beauty, it is a peace loving country. Along with having natural beauty, प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, प्राकृतिक सुंदरता के साथ, या कह सकते हैं इसके अलावा, इट इज़ अ पीस लविंग कंट्री, यह शांति प्रिय देश है। इट मतलब यह, इज मतलब है, ए पीस लविंग मतलब शांति प्रिय, कंट्री मतलब देश, यह शांति प्रिय देश है। मैनी सेंट्स एंड ग्रेट पीपल हैव टेकन बर्थ हियर। मैनी सेंट्स मतलब कई संत, एंड ग्रेट पीपल मतलब महान व्यक्ति, हैव टेकन बर्थ हियर यहाँ पर जन्म लिए हैं। पीपल ऑफ अदर कंट्रीज प्रेज आवर कल्चर। पीपल ऑफ अदर कंट्रीज अन्य देशों के लोग, प्रेज मतलब प्रशंसा करते हैं, आवर कल्चर मतलब अपनी संस्कृति की, आर्ट मतलब कला की, डांस मतलब नृत्य की, एंड म्यूजिक ऑफ आवर कंट्री और अपने देश की संगीत की। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड फील ग्रेट टू लिव इन आवर इंडिया। वी आर प्राउड हम घमंड करते हैं, हम गर्व करते हैं, ऑफ आवर कंट्री अपने देश पर, एंड फील और अनुभव करते हैं, ग्रेट टू लिव इन आवर इंडिया अपने भारत में रहने रहने के लिए हम क्या समझते हैं, एक अच्छा अनुभव करते हैं। हम अपने भारत में निवास करते हैं, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, एक अच्छा अनुभव करते हैं। कहने का अर्थ बस इतना है कि हम अपने भारत में जब रहते हैं तो हमें अच्छा अनुभव होता है। बी शुड सर्व आवर कंट्री फेथफुली। बी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, सर्व मतलब सेवा करना, आवर कंट्री फेथफुली। फेथफुली मतलब क्या होता है? ईमानदारी से। हमें अपने देश की सेवा ईमानदारी से करना चाहिए। देयर आर सो मैनी ways in which we can do a great service to our country. There are so many ways. कई सारे रास्ते हैं। so many ways मतलब कई सारे रास्ते हैं। in which मतलब in which we जिसमें, in which we मतलब जिसमें we can do a great service. we मतलब हम, can मतलब कर सकते हैं, do a great service मतलब एक महान सेवा, हम महान सेवा कर सकते हैं to our country अपने देश की। We should live in a peace and make good relations with other countries of the world. We should live हमें रहना चाहिए, in peace मतलब शांति से, and make good relations और अच्छे संबंध बनाने चाहिए, with other countries अन्य देशों से, other countries मतलब अन्य देशों से, of the world मतलब संसार के, विश्व के अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए और शांति से रहना चाहिए। We should respect all other religions and as we respect ours. We should respect हमें सम्मान करना चाहिए, all other religions अन्य धर्म के, अन्य सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, as we respect ours जैसे हम अपना करते हैं, जैसे हम अपने धर्म की सम्मान करते हैं वैसे अन्य धर्मों का भी क्या करना। We should make all the efforts to make our country rich and prosperous. बी शुड मेक हमें बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, ऑल द एफर्ट्स सभी प्रयास करने चाहिए, टू मेक मतलब बनाने के लिए, फॉर आवर कंट्री मतलब अपने देश को, रिच मतलब अमीर, एंड प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध। मतलब हमें अपने देश को
अमीर और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वी शुड नेवर थिंक ओनली फॉर आवर बेनिफिट। वी शुड नॉट वी शुड नेवर थिंक, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए ओनली केवल फॉर आवर बेनिफिट, अपने लाभ के लिए, अर्थात हमें अपने लाभ के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। वी आर द सिटीजन ऑफ मदर इंडिया। वी मतलब हम, आज सिटीजन मतलब नागरिक हैं, ऑफ मदर इंडिया मातृभूमि के। मदर इंडिया मतलब भारत माता के क्या है, नागरिक हैं। वी शुड कंसिडर आवर सेल्फ ओनली एज इंडियंस एंड अदर इंडियंस एज आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर। वी शुड कंसिडर, हमें विचार करना चाहिए, आवर सेल्फ मतलब अपने बारे में, ओनली मतलब केवल, हमें अपने बारे में विचार करना चाहिए एज इंडियंस एक भारतीय के रूप में, एंड अदर इंडियंस और जो अन्य भारतीय हैं एज आवर ब्रदर एंड सिस्टर, और उनको कैसे मानना चाहिए, आवर ब्रदर्स मतलब अपने भाई और बहनों के रूप में उनको मानना चाहिए। आवर इज अ वास्ट कंट्री नाउ, इट हैज़ प्रोग्रेस्ड इन मैनी वेज। आवर इज अ वास्ट कंट्री, आवर मतलब हमारा, इज अ वास्ट कंट्री मतलब विशाल देश है, हमारा विशाल देश है। नाउ मतलब अब, इट हैज़ प्रोग्रेस्ड और यह प्रगतिशील है, और क्या है, ये प्रगतिशील है इन मैनी वेज कई तरीक़ों में, कई मार्गों में, कई रास्तों में ये क्या है, प्रगतिशील है, विकास कर रहा है या कर चुका है। सम सेल्फिश पीपल ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट द वे ऑफ प्रोग्रेस। सम सेल्फिश पीपल मतलब कुछ स्वार्थी लोग, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा बनते हैं, द वे ऑफ प्रोग्रेस प्रगति के रास्ते में, विकास के रास्ते में कुछ सेल्फिश लोग बाधा बनते हैं। टू ग्रीन देयर ऑन एक्स दे प्ले द गेम ऑफ द डिवाइड एंड रूल। टू ग्रीन देयर ऑन एक्स, अपने मंसूबों को प्राप्त करने के लिए, दे प्ले द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल, दे मतलब वे स्वार्थी लोग, डिवाइड मतलब बांटने का, एंड रूल मतलब शासन करने की भूमिका निभाते हैं या खेल खेलते हैं। दिस हैम्पर्स द पेस ऑफ प्रोग्रेस। दिस हैम्पर्स मतलब या बाधा, प्रोग्रेस मतलब विकास के गति में, पेस मतलब गति, यह बाधा विकास की गति में, एंड वीकनेस द कंट्री, और उससे क्या होता है, ये जो बाधा विकास की गति में जो ये बाधा होती है, एंड वीकनेस मतलब कमज़ोर करती है, द कंट्री मतलब देश को। वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, टू डू सम सर्विस टू आवर कंट्री, अपने देश की कुछ सेवा करने की, हमें हमेशा अपने देश की कुछ सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। Our country has an ideal culture and traditions for which it has a great name and position in the world. Our country has an ideal culture. हमारे देश की एक आदर्श संस्कृति है, एंड ट्रेडिशंस और एक अच्छी परंपरा है, फॉर विच जिसके लिए, इट हैज़ अ ग्रेट नेम जिसके लिए इसका नाम बहुत महान है, एंड पोजीशन इन द वर्ल्ड और स्थिति क्या है, अच्छी स्थिति है, इन द वर्ल्ड में संसार में, अर्थात एक अच्छी स्थिति और अच्छा नाम। इट हैज़ मतलब है, फॉर ट्रेडिशन इसकी परंपरा के लिए। कहने का अर्थ बस इतना है कि आवर कंट्री हैज़ एन आइडियल कल्चर, हमारे देश की एक आदर्श संस्कृति है, परंपरा है, फॉर विच मतलब जिसके लिए, इट हैज़ अ ग्रेट नेम इसका एक महान नाम है, एंड महान स्थिति है इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल रिस्पेक्ट आवर मदर लैंड। ऑल ओवर द वर्ल्ड संपूर्ण संसार में, पीपल रिस्पेक्ट पीपल सम्मान करते हैं, और मदर लैंड मतलब हमारी मातृभूमि की। इट्स ग्रेट हेरिटेज इसकी महान विरासत, ऑफ कल्चर और संस्कृति, मेक्स अस फील प्राउड हमें क्या करती है, मेक्स मतलब बनाती है, अस मतलब हमें, फील मतलब अनुभव कराती है, प्राउड मतलब गर्व करने का, ऑफ बीइंग इंडियंस इंडियन के भारतीय होने पर हमें क्या करती है, गर्व का अनुभव कराती है। कल्चर ऑफ हेरिटेज संस्कृति के विरासत की एक, इसकी संस्कृति की महान विरासत, मैक्स अस फील हमें अनुभव कराती है, प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस भारतीय होने पर गर्व। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र है, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। कहने का अर्थ इज़ द लार्जेस्ट मतलब लंबी है या बड़ी है, डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, इन द वर्ल्ड मतलब संसार, मतलब यह
प्रजातंत्र में संसार में सबसे बड़ी है। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सेकुलरिज्म है, मतलब धर्मनिरपेक्षता। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस टू फॉलो द रिलीजन टू आवर ओन चॉइस। इट गिव्स यहाँ हमें देता है, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू ऑल ऑफ अस हम सभी को, टू फॉलो मतलब अनुसरण करने के लिए, द रिलीजन मतलब धर्म को, ऑफ आवर ओन चॉइस अपने मनपसंद, या हमें अपने मनपसंद धर्म को फॉलो करने का क्या देता है? अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सो वीडियो की एंडिंग है, हम तीसरा पार्ट और लाएंगे, तो बाद में तीसरे पार्ट के बाद ये चैप्टर एंड होगा। सो कैसा लगा? तीसरे पार्ट को भूलना ना देखें। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।